राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम पिछली वीडियो तक 50 श्लोक का अध्ययन कर लिए हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेघ की जो शोभा है वो ऐसी हो रही है जैसे भगवान कृष्ण के वर्ण को उन्होंने चुरा लिया है, और जब वो उस चर्मणवती नदी पर झुकते हैं जल को ग्रहण करने के लिए तो आकाशचारी जो देवता सिद्ध गंधर्व इत्यादि हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये चर्मणवती नदी क्या है, पृथ्वी की चोटी है और उसमें ये नीलमणि के जैसे सुशोभित हो रहे हैं। इस बात को हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए अपने इष्ट मित्र दोस्त सगे संबंधी जो भी कोई भी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर किया करिए। देखिए, शेयर करने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होगा कि परोपकार हो जाएगा, सामने वाला पढ़ना चाहता है लेकिन उसे कोई वीडियो नहीं अवेलेबल हो पा रही है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो जब आप उसको देते हैं तो ये भी एक पुण्य का कार्य है, और ऐसे पुण्य का कार्य संस्कृत के लोग नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर एक दूसरे से शेयर किया करिए। जिनको नहीं पता है उनको ज़रूर बताइए कि हाँ, अमुक चैनल है, शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा नाम का एक चैनल है, उस चैनल पर भी संस्कृत की पढ़ाई कराई जाती है। अब जितना हमसे यथामति यथाशक्ति हो पाता है हम अवश्य ही प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा किया जाए। जितना हमसे हो पाता है, जितना ठाकुर जी हमसे करा लेते हैं उतना हम कर देते हैं। इसलिए आप लोग अपनी तरफ से ये प्रयास ज़रूर करिए, और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए। चलते हैं हम लोग अपने अध्ययन की तरफ। तो 51 नंबर श्लोक का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इस श्लोक में कालिदास जी ये कहते हैं कि हे मेघ, जब तुम चर्मणवती नदी को क्रॉस करोगे, क्रॉस करके आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक दशपुर नगर आएगा। उस दशपुर नगर की स्त्रियाँ आपको बड़े लालायित होकर के देखेंगी, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक देखेंगी। उनके नेत्र कैसे लगेंगे उस समय, उसी का विचार इस श्लोक में किया गया है। चलते हैं, देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कह रहे हैं, तामुत्तीर्य व्रज परिचिता भ्रूलता विभ्रमाणां, तामुत्तीर्य व्रज परिचिता भ्रूलता विभ्रमाणां, पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत् कृष्णसारप्रभाणां, पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत् कृष्णसारप्रभाणां, कुन्दक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बम्, कुन्दक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बम्, पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां, पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां। वही कह रहे हैं कि वो जो दशपुर की स्त्रियां हैं, उन दशपुर की स्त्रियां जब कौतूहल भरे नेत्रों से आपको देखेंगी, दशपुर वधू नेत्र, जो दशपुर वधू के नेत्र हैं, वे नेत्र जब कौतूहला नाम कौतूहल पूर्वक बड़ी कुतूहलता से आपको देखेंगी तो उनके कुतूहलों को तुम क्या करना, पात्री कुर्वन, पात्र बना लेना, अपना विषय बना लेना, आनंद का एक आधार बना लेना। ऐसा करके फिर ब्रज, फिर वहाँ से तुम क्या करना, जाना। दशपुर वधू, दशपुर की जो वधुएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके जो नेत्र, अंतिम पंक्ति है चौथी लाइन, उनके जो नेत्र हैं वो नेत्र कैसे हैं, तो कौतूहलाना, बड़े कौतूहलता से आपको देखेंगी, वो बड़े कौतूहलता से देख रही हैं। ऐसे उनके कौतूहल भरे नेत्रों को पात्री कुर्वन, तुम अपना पात्र बना लेना, अपना विषय बना लेना, अपने इंटरटेनमेंट का एक साधन बना लेना। ऐसा साधन बना करके फिर ब्रज, तुम वहाँ से
जाना। बोले कब? तो उसी को देखते हैं। ताम उत्तीर्य, ताम माने वो जो चर्मणवती नदी है, उस चर्मणवती नदी को उत्तीर्य माने पार करके आत्मबिंबम, आत्म माने स्वतः का जो बिंब माने शरीर है, अपना आपका जो शरीर है, ऐसे अपने शरीर को परिचित भ्रू विलास परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम परिचिताः भ्रूलतानां विभ्रमाः येषु तेषां परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम। ठीक है, कहते हैं कि भ्रूलता, भौह रूपी जो लताएं हैं, उन लताओं के विभ्रमाणाम माने विलास से जो परिचित हैं, ऐसे वो नेत्र, मतलब जो भौह रूपी लताएं हैं, उन लताओं का जो विलास है, उस विलास से जो परिचित हैं, ऐसे दशपुर वधू नेत्र कौतूहलानाम पात्री कुर्वन ब्रज। ऐसे जो दशपुर की वधुएं हैं, उनके जो नेत्र हैं, कैसे नेत्र हैं? तो परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, ऐसे जो नेत्र हैं, उन नेत्रों को आप पात्री कुर्वन ब्रज, अपना पात्र बना करके, अपना विषय बना करके फिर आगे की ओर जाना। और कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत कृष्ण सार प्रभाणाम। ठीक, क्या कह रहे हैं कि पक्ष्मोत्क्षेपाद, जो पक्ष्म है, पक्ष माने पलकें, उन पलकों के उत्क्षेप माने उठाने के कारण जो ऊपरी, ऊपर की ओर, ऊपर कैसे हैं? तो विलसत, विलसत को बाद में अन्वय कर लीजिएगा। कृष्ण सार प्रभाणाम, कृष्ण माने काले वर्ण के और सार माने होता है श्वेत वर्ण। वैसे सार का तात्पर्य काला भी होता है, लाल भी होता है और श्वेत भी होता है सार शब्द का तात्पर्य, लेकिन यहाँ चूँकि कृष्ण से काले का पूर्व में ही वर्णन किया जा चुका है, इसलिए सार शब्द से हम केवल श्वेत को यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। तो क्योंकि आँखों के अनुकूल भी है, शब्दों का अर्थ कैसे लगाया जाता है? संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दा कैसे है? शब्दों की जो अन्य सन्निधि होती है, इस प्रकार से उसका अर्थ लगाया जाता है। शब्दार्थस्यान्य सन्निधि ऐसे कुछ करके है, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों में है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो वही कह रहे हैं कि शब्दों का अर्थ लगाने की कई प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर सार शब्द का अर्थ श्वेत ही लगाएंगे, क्योंकि नेत्रों का वर्णन हो रहा है, तो उसमें लाल से तो कोई मतलब नहीं है, और कृष्ण का वर्णन पहले ही किया जा चुका है, तो सार शब्द से यहाँ श्वेत का ही ग्रहण करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसद कृष्ण सार प्रभाणाम, पक्ष्म के माने पलकों के, उत्क्षेपण माने उठाने के कारण, ऊपरी माने ऊपर, कृष्ण माने काले और सार माने श्वेत, जो प्रभाणाम माने प्रभा है, उस प्रभा से जो विलसत माने सुशोभित है। अतः कुंदक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषाम, कुंदक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषाम। कुंदक्षेपा कह रहे हैं कुंदानाम क्षेपा कुंदक्षेपा, कुंदक्षेपान अनुगच्छतीति कुंदक्षेपानुगाः ते च मधुकराः तेषां श्रियम् उष्णातीति कुंदक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषः और तेषां कुंदक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषाम। कुंदक्षेपा अनुग मधुकर श्रीमुषाम। वही बात कह रहे हैं कि कुंद एक पुष्प होता है जो बहुत ही श्वेत होता है, श्वेत वर्ण का एक पुष्प है जिसका नाम है कुंद। उस कुंद के क्षेप माने हिलाने का जो क्या कर रहे हैं? अनुग, अनुग माने अनुसरण, ऐसे अनुसरण करने वाले जो मधुकर माने भौरे हैं, उन भौरों की श्री माने शोभा को क्या कर ली हैं? मुषाम माने चुरा ली हैं। माने वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो ऐसे नेत्रों से, चंचल पूर्ण नेत्रों से तुमको देख रही हैं कि मानो जैसे
कोई भौरा कुंद के पुष्प पर बार बार यहाँ से उठकर उस पर बैठता है, उस पर से उठकर उस पर बैठता है, तो जैसे वो बार बार जाता है तो श्वेत पुष्प भी हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है, वो भौरा भी कंपायमान हो रहा है। ऐसे उनके नेत्रों में जो श्वेत श्वेत प्लेस है, श्वेत स्थान है, वो तो हो गया कुंद के पुष्प के समान उपमा दी जा रही है। और जो उसमें काले वर्ण का पुतली इत्यादि है उसको मान लीजिए भौरा। अब वो भौरा बार बार कभी इधर से उधर जैसे कुंद के पुष्प पर करता है, ऐसे ही वो दसपुर की जो वधुएं हैं वो बार बार अपने नेत्रों को यहाँ से वहाँ चंचल करेंगी, तो मानो उनकी शोभा उसी प्रकार से लगेगी। कैसी? जैसे कुंद क्षेपा, कुंद के क्षेप से, कुंद नामक जो पुष्प है श्वेत पुष्प, उसके हिलने का जो क्या करते हैं, अनुग करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसे अनुसरण करने वाले जो मधुकर माने भौरे, उन भौरों की जो श्री माने शोभा है, उस शोभा को मुषाम माने चुरा ली है। कौन? दसपुर वधु नेत्र। दसपुर की जो वधुएं हैं उनके नेत्र, दसपुर नगर की जो स्त्रियां हैं उनके नेत्र, उनके नेत्रों के जो कौतूहला नाम कौतूहल हैं, उन कौतूहलों का तुम क्या करना? पात्री कुर्वन, अपना विषय बनाना, और विषय बना करके फिर ब्रज, फिर वहाँ से तुम आगे की ओर निकल जाना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी कहते हैं कि जब तुम इस दसपुर से आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर ब्रह्मावर्त नाम का एक तीर्थ आएगा। देखो, तीर्थों की ये मर्यादा होती है कि उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो पवित्र नदियाँ हैं गंगा यमुना आदि, उनको तैर करके पार नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि समुद्र को नहीं लांघना चाहिए। जो फ्लाइट से लोग विदेश जाया करते हैं तो जो बड़े सत्यनिष्ठ महात्मा होते हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, जिनको धर्मशास्त्र को पूरा पालन करना होता है, वो कभी भी समुद्र को लांघना नहीं चाहते हैं। वो ये सारी बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं कि हम किसी भी पवित्र नदी, तीर्थ, समुद्र को ऊपर से लांघे नहीं, ये बात का विचार रखते हैं। ये बात को भी कालिदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। इससे ये पता चलता है कि कालिदास जी ने हमारे आस्तिक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया होगा, तभी तो उन्हें ये सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से पता चल रही हैं। तो इस श्लोक में भी वही बताते हैं कि ये ब्रह्मावर्त वही है जिसे हम लोग कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम वहाँ से जब निकलना तो अपनी छाया के द्वारा धीरे से निकल जाना, ठीक? छाया का आश्रय लेकर के वहाँ से तुम आगे बढ़ जाना। और यक्ष कहता है मेघ से कि हे मेघ, ये वही स्थान है जहाँ पर जैसे तुम कमल के मुख पर अपनी वर्षा की बौछार कर देते हो, ठीक इसी प्रकार से गांडीवधारी अर्जुन यहीं पर क्षत्रियों के मुख पर बाणों की वर्षा कर दिए थे, राजाओं के मुख पर बाणों की वर्षा कर दिए थे। ऐसा ये स्थान है, उसका दर्शन करते हुए तुम आगे निकल जाना। आइए कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कह रहे हैं, ब्रह्मावर्तं जनपद पथ छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्र प्रधन पिशुनं कौरवं तद्भजेथाः। ब्रह्मावर्तं जनपदमथ छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्र प्रधन पिशुनं कौरवं तद्भजेथाः। राजन्यानां शितसरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा राजन्यानां शितशरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि। कह रहे हैं अथ माने अनंतर, दशपुर से आगे बढ़ने के बाद, इसके पश्चात ब्रह्मावर्तम जनपदम, ब्रह्मावर्त नामक जो जनपद है उस जनपद में छाया गाहमान, अपनी छाया के द्वारा तुम गाहमान करना, प्रवेश करना। ऐसा प्रवेश करते हुए, गायमान प्रवेश करते हुए, क्षत्र प्रधन पिशुनम, क्षत्र माने जो क्षत्रिय हैं, उन क्षत्रियों के जो प्रधन माने युद्ध हैं, उस युद्ध के पिशुन माने सूचक
तत् कौरवम क्षेत्रम, उस कौरव माने कुरुक्षेत्रम माने जो क्षेत्र है अर्थात कुरुक्षेत्र है, उस क्षेत्र में भजे था माने जाना। अथ माने अनंतर, ब्रह्मावर्तम माने ब्रह्मावर्त नाम का जो जनपदम माने जनपद है, उस जनपद में तुम क्या करना, छाया गाहमान, तुम अपनी छाया के द्वारा उसमें प्रवेश करना। और क्षत्र प्रधन पिशुनम तत्कौरवम क्षेत्रम भजे था, क्षत्र माने क्षत्रियों के जो प्रधान माने युद्ध हैं, ऐसे युद्ध के पिशुनम माने सूचक, जहाँ पर कि क्षत्रियों का घमासान युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है। ऐसे तत् माने उस कौरवम क्षेत्रम, कौरव माने कुरु जो क्षेत्र है, कुरुओं का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में भजे था माने जाना। बोले यत्र माने जहाँ पर गांडीव धन्वा श्रित शर शतई, गांडीव धन्वा, गांडीव धनुष को जो धारण करने वाले हैं गांडीव धन्वा अर्थात अर्जुन, गांडीव धनु यस्य सह, ऐसे कौन, अर्जुन, उन गांडीव धन्वा माने अर्जुन जो थे, उन अर्जुन ने शित शर सतई, शित माने सतई माने जो सैकड़ों, शित माने जो बड़े तीखे तीखे, शर माने जो बाण हैं, गांडीव धनवा यत्र माने जहाँ पर, गांडीव धनवा माने गांडीव धनुष को धारण करने वाले कौन, अर्जुन, उन अर्जुन ने सतई माने सैकड़ों, शित माने तीक्ष्ण जो बिल्कुल तेज धार वाले, ऐसे जो शर माने बाण हैं, उन बाणों को राजन्यानाम जो राजा थे, क्षत्रिय थे, ऐसे राजाओं के, क्षत्रियों के मुखानि माने मुख के ऊपर अभ्यवर्षात, खूब बरसा कर दी, खूब बरसा कर दी। बोले कैसे, तो कह रहे हैं कि त्वम धारा पातई ही कमलानि इव, जैसे त्वम माने तुम, धारा पातई माने मूसलाधार जो वर्षा है, ऐसी वर्षा करके कमलानी, कमलानी माने कमलों के मुख पर जैसे वर्षा करते हो, पानी की बूंदों को बरसाते हो, ठीक उसी प्रकार से जो क्या है, गांडीव धनवा, गांडीवधारी जो अर्जुन हैं, उन्होंने शतई माने सैकड़ों, सित माने तेज धार वाले जो शर माने बाण हैं, उन बाणों के, तई माने उन बाणों के द्वारा राजन्या नाम जो राजा हैं, उन राजाओं के मुखानि माने मुखों पर अभ्यवर्षात, खूब वर्षा कर दी, बाणों की बौछार लगा दी। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में ये वर्णन करते हैं कालिदास जी कि जो बलराम जी थे वो महाभारत के युद्ध में उपस्थित नहीं रहे। क्यों? उसका कारण ये बन गया कि एक तो वो कौरवों से भी प्रेम करते थे और दूसरे वो पांडवों से भी प्रेम करते थे। ये युधिष्ठिरादि से भी वो प्रेम करते थे और दुर्योधनादि से भी वो प्रेम करते थे। तो अब वो समर में, युद्ध के मैदान में किसके सम्मुख खड़े हो जाएं, किसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन गया था। इसीलिए वो तीर्थ यात्रा में निकल गए। और दूसरी बात ये हो गई उनसे कि नैमिषारण्य में श्रुत जी की हत्या करने से उन्हें पाप लग गया। पाप लगने के कारण उन्होंने क्या किया था कि पाप क्षय के लिए सरस्वती नदी के जल का पान किया था। अब वो सरस्वती नदी का जल कैसा था इसका विशेषण दिए हैं। तो उस सरस्वती के नदी का जो जल है, उस जल का पान करने से वो सारे पापों से मुक्त हो गए। इसलिए हे मेघ, तुम भी उस सरस्वती नदी के जल का पान करना, जिससे तुम अंतःकरण से पवित्र हो जाओगे, कि मात्र बाहर से ही तुम काले दिखोगे, अंदर से काले नहीं रहोगे। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है इस श्लोक में। आइए देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। हित्वा हालामभिमतरसां रेवती लोचनांकां, हित्वा हालामभिमतरसां रेवती लोचनांकां, बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लांगलीयाः शिशेवे, बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लांगलीयाः शिशेवे,
कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना, कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना, मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः, मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। जब तुम उस सरस्वती नदी के अपाम माने जल को पी लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तो कह रहे हैं अंतः शुद्धः, तुम्हारा जो अंतःकरण है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। वर्ण मात्रेण कृष्ण भविता, वर्ण मात्र से ही तुम कृष्ण माने काले रहोगे, बाकी तुम्हारा जो अंतःकरण है वो काला नहीं रहेगा। बोले किस सरस्वती के नदी का जल, किस सरस्वती नदी का जल? तो वही कह रहे हैं कि बंधु प्रीत्या, बंधुओं से प्रेम होने के कारण। कौन बंधु? तो वही युधिष्ठिर आदि और दुर्योधन आदि। इनसे क्या था? दोनों से प्रेम था। ऐसे दोनों बंधुओं से प्रेम होने के कारण वो किसके विमुख किसके सम्मुख विराजमान होकर के युद्ध करें, ये उसके उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। इसलिए वो तीर्थ यात्रा पर निकल लिए। तो वही कह रहे हैं बंधु प्रीत्या माने बंधुओं से प्रेम के कारण समर से जो विमुख हो गए, समर माने युद्ध के मैदान से, ऐसे युद्ध से जो क्या हो गए? विमुख माने विमुख हो गए। ऐसे कौन? तो ऐसे लांगली। लांगल का तात्पर्य होता है हल, ठीक है। तो लांगलम अस्य अस्तीति लांगली, लांगल ही जिसके पास है, हल जिसके पास है, तो हलधर कौन है? भगवान बलराम जी। तो वही कह रहे हैं ऐसे जो लांगली माने बलराम, उन बलराम ने अभिमत रसाम, जो उनको अभिमत था, उनकी इच्छा जिसको जिस रस को पान करने की रहती थी, ऐसे वांछित स्वाद वाली। और वो कैसी थी? तो ये मदिरा का विशेषण है, हालाम मदिरा का। तो वही कह रहे हैं कि अभिमत रसाम माने उनकी वांछित स्वाद वाली थी। और तो कह रहे हैं रेवती लोचनांकाम, जब रेवती उस हालाम माने मदिरा को लेकर के आती थी तो उस मदिरा में उन रेवती जी के नेत्रों की परछाई पड़ती थी, प्रतिबिंब पड़ती थी। तो मानो उसके प्रतिबिंब से वो मदिरा और ज़्यादा टेस्टी हो जाती थी। अब जो कुछ भी कह दें, और ज़्यादा मादकता उसमें आ जाती थी। ऐसी जो हालाम माने जो मदिरा थी, कैसी? अभिमत रसाम माने जो उनको वांछित स्वाद देती थी, वांछित स्वाद वाली थी, जो उनको जिस स्वाद को बहुत पसंद करते थे। और रेवती लोचनांकाम, रेवती के लोचनों से, रेवती की जो उनकी पत्नी थी बलराम जी की रेवती, ऐसी रेवती जी के नेत्रों से जो क्या थी? अंकित थी, चिन्हित थी। ऐसी छाया वाली जो हालाम माने मदिरा है, उस मदिरा का हित्वा उन्होंने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। यद्यपि उनको यह छोड़ना बहुत ही मुश्किल था। इसका कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वर्णन भागवत जी में भी आया है कि मदिरा का सेवन वो किया करते थे बलराम जी। अब यहाँ पर कई बातें हो सकती हैं। मदिरा का मतलब आजकल जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं इससे नहीं लिया जाता है। जैसे लोग सोम रस भी कहते हैं। सोम रस ये नहीं है। सोम एक लता होती है, उस लता को निचोड़ करके रस निकाला जाता है, उससे यज्ञ में हवन होता है। तो ऐसे ही ये मदिराएं भी हैं। तो इसमें शंका नहीं करना चाहिए, इसको प्रमाण मान करके स्वयं भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। मदिरा का पान अत्यंत निषिद्ध है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रायश्चित्तम न विद्यते, सभी का तो प्रायश्चित्त है लेकिन मदिरा पान का प्रायश्चित्त नहीं है। तो अगर आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठे कि भाई ये तो मदिरा का पान करते थे, तो जैसे हम लोग कई पेय पदार्थ को पीते हैं। इस समय आम का सीज़न चल रहा है तो हम लोग आम को, कच्चे आम को भून करके उसका बना लेते हैं रस, उसको पीते हैं। आम रस बनाते हैं पके आम का, उसको पीते हैं। इसी प्रकार से जैसे गन्ने के रस को पीते हैं और नींबू के रस को पीते हैं। तो वो क्या होता है कि एक पदार्थ विशेष है, उसको निचोड़ करके रस निकाला जाता है। और पेय पदार्थ बने हुए हैं, जैसे ब्राह्मी बनी हुई है पतंजलि की, रूआबजा हम लोग पीते हैं, गुरुजी पीते हैं, खस को पीते हैं। ये सब क्या है? पेय पदार्थ हैं। तो इसी प्रकार से उस समय भी पेय पदार्थ हुआ करता था। तो उस समय के पेय पदार्थ को यही नाम दिया जाता था जिसको आज लोगों ने बदनाम कर दिया है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है। तो
ऐसी जो हालाम माने जो मदिरा है, तो कैसी मदिरा है? अभिमत रसाम, जिसके रस को, जिसके स्वाद को वो बहुत चाहते थे, और रेवती जी के लोचन से अंकित होने के कारण हालाम, वह जो अंकित छाया को प्राप्त हुई वह जो हालाम माने मदिरा थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? हित्वा, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। और परित्याग करके याह माने जिस, शिशेवे, हित्वा याह शिशेवे, जिसका क्या करके? परित्याग करके उन्होंने याह शिशेवे, जिसका उन्होंने सेवन किया था, जिसका माने सरस्वती नदी के जल का उन्होंने सेवन किया था। आगे बात स्पष्ट हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम हालाम हित्वा, ऐसे हालाम को छोड़ करके, त्याग करके, याह शिशेवे माने जिसका उन्होंने सेवन किया था, हे सौम्य स्वभाव वाले मेघ, त्वम अपि माने तुम भी, तासाम सरस्वती नाम अपाम, तासाम माने उसी सरस्वती नदी का जो अपाम माने जल है, उस जल को अधिगमम माने प्राप्त करके, अधिगमम कृत्वा माने प्राप्त करके, अंतः शुद्ध, अपने अंतःकरण को क्या कर लेना? शुद्ध कर लेना। ऐसे शुद्ध किए हुए जो तुम हो, वो वर्ण मात्रेण कृष्ण भविता, ऐसे तुम वर्ण मात्र में ही, केवल वर्ण से ही, रंग से ही, स्वरूप से ही काले रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सरस्वती नदी का जल पीने से अंतःकरण क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। आशा करता हूँ ये श्लोक भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी ये कह रहे हैं कि जब तुम वहाँ से और आगे बढ़ोगे तो कनखल एक स्थान आएगा, उस कनखल पर तुम जाना, और वहाँ पर तुमको क्या मिलेंगी? तो गंगा जी मिलेंगी। अब वो गंगा जी कैसी होंगी, उसी का वर्णन इस पूरे श्लोक में कर रहे हैं। बोले वो गंगा जी मानो जब शंकर जी के सर पे चढ़ी हुई हैं वो गंगा जी, तो पार्वती जी को इस बात का बुरा लगता है। तो जब उनको इस बात का बुरा लगता है तो अपनी भौहों को टेढ़ी करके देखती हैं, तो उस गंगा में जो फेन है वो फेन ही मानो फेन नहीं है, वो पार्वती जी का उपहास कर रही हैं, उनका मज़ा ले रही हैं, उसके समान जो गंगा हैं। और भी कई विशेषण दिए हैं जिनको हम श्लोक के माध्यम से समझेंगे, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं, आइए देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में। कह रहे हैं, यक्ष यही उनसे कह रहा है मेघ से कि तुम उस गंगा जी के पास अवश्य जाना जो ऐसी 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 गंगा जी हैं। कैसी गंगा जी हैं? तो देखते हैं। तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां, तस्माद् गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां, जह्नोः कन्यां सगरतनय स्वर्गसोपानपङ्क्तिं, जह्नोः कन्यां सगरतनय स्वर्गसोपानपङ्क्तिं, गौरीवक्त्रभ्रिकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः, गौरीवक्त्रभ्रिकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः, शम्भोः केशग्रहणमकरो दिन्दुलग्नोर्मिहस्ता, शम्भोः केशग्रहणमकरो दिन्दुलग्नोर्मिहस्ता। कह रहे हैं कि तस्मात् माने वहाँ से, कहाँ से? जो कुरुक्षेत्र में हैं आप, उस कुरुक्षेत्र से अनुकनखलम, कनखल के पास, ठीक, अनुकनखलम कलखल के पास, शैल राजावतीर्णाम, शैलों के जो राजा, ऐसे कौन? हिमालय, उन हिमालय से अवतीर्ण हुई माने उतरी हुई। कौन? और कैसी है? एक तो शैल से उतरी हुई है ऐसी गंगा, ठीक है। कैसी है वो? तो शैल राजावतीर्णाम, शैलराज माने जो हिमालय हैं, उन हिमालय से उतरी हुई। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, सगर के जो तनय माने पुत्र हैं, उन पुत्रों को स्वर्ग में जाने के लिए जो सोपान पंक्ति है, जो सोपान रूप हैं, सीढ़ी रूप हैं, ऐसी गंगा। और कैसी? तो कह रहे हैं जहनोह कन्याम, जो जहनु की पुत्री कन्या है, ऐसी गंगा के समीप में क्या करना? गच्छे माने जाना।
कहाँ जाना? गंगा के पास जाना। गंगा कैसी हैं? तो शैल राजा अवतीर्णाम, शैलराज जो हिमालय हैं उनसे वह अवतीर्ण हुई है, उससे वह उतरी हुई है। सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, सगर के जो तनय माने पुत्र हैं उनको स्वर्ग में जाने के लिए जो सोपान पंक्ति हैं, सोपान रूप हैं। और जहनोह कन्याम, जहनु ऋषि की जो पुत्री हैं, ऐसी जो गंगा है वहाँ पर गच्छेह माने तुम जाना। बोले और वो कैसी हैं? तो कह रहे हैं गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचनाम फेनैहि विहस्य इव, जैसे मानो उन्होंने फेनैहि विहस्य इव, अपने फेनों से उनका विहस्य माने मजाक उड़ाया है, उपहास कर दिया है। किसका? तो कह रहे हैं गौरी जब वक्र भ्रिकुटी रचनाम, गौरी माने माता पार्वती जी जो हैं, उन पार्वती का जो मुख है उस मुख के भ्रू जो भौहें हैं वो क्या हो जाएंगी? वक्र जब हो जाएंगी, भंग हो जाएंगी। ऐसी जो भ्रिकुटी रचनाम है उनकी, ऐसी जो उनकी भ्रिकुटी की रचनाएं हैं, मुखाकृति है, उस मुखाकृति को देख करके मानो जो गंगा है, उस गंगा में प्रवाहित होने वाले जो फेन है वो फेन नहीं है, उस फेन के द्वारा, उस झाग के द्वारा विहस्य इव, वो हंस रही हैं, उनका उपहास उड़ा रही हैं उस फेन के बहाने। और तो कह रहे हैं इंदु लग्नोर मिहस्ताहा, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा को लग्न माने स्पर्श करने वाली जो उनकी उर्मी माने तरंगे हैं, ऐसी तरंग रूपी जो हाथ है उन हाथों से युक्त हो करके, या माने जो शंभोह माने भगवान शंकर, या माने जो गंगा, उन गंगा ने शंभोह माने भगवान शिव के केश ग्रहणम अकरोत, केश को ग्रहण कर लिया था, केश को पकड़ लिया था। कौन? गंगा जी। वो गंगा जी कैसी हैं? तो शैल राजा अवतीर्णाम, ऐसी गंगाम। और सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, ऐसी गंगाम। और जहनोह कन्याम, ऐसी गंगाम, वहाँ पर तुम गच्छे हे। गौरी वक्त्र भ्रिकुटिल रचनाम भेनैहि विहस्य इव इंदु लग्नोर्मिहस्ता या शंभोः केशग्रहणम अकरोत, उन गंगा ने क्या कर लिया था? शंभोः समः, भगवान शंभु के केशग्रहणम अकरोत, केश